कैसी लगी मिस्टर इंडिया की झलक? मुगाम्बो खुश हुआ। मिशन नॉस्टैल्जिया कंप्लीट। बैटरी अभी 3% पर फुल चार्ज। एंटरटेनमेंट। अब बात करें उस दौर के गायकों की जिन्होंने संगीत को सुनहरी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एसपी बाला सुब्रमण्यम, पहला पहला प्यार है। उदित नारायण, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। कुमार सानू, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। क्या दौर था। हर फिल्म, हर गाना, हर चेहरा यादों में बस गया। मेमोरी कार्ड फुल। नॉस्टैल्जिया रेट्रो मोड ओवरलोड डिटेक्टेड। he mixing master on duty। 90s म्यूजिक इक्वल टू रीमिक्स का रियल दादाजी। इस दौर में डांस ने भी खूब धूम मचाई थी। हाँ तो चलो फिर ऑडियंस को भी दिखाते हैं एक बढ़िया डांस परफॉर्मेंस। करेक्ट। उनके डांस स्टेप्स इक्वल टू AI भी कंफ्यूज्ड। Thank you, Retro Universe. Robo Retro X900 signing off. But remember, 80s 90s का स्वैग आज भी फुल बैटरी मोड में है। अरे रील, चलो आज फिर हम दोनों कुछ खास करते हैं। आज हम फिल्माएंगे वो दौर जब सिनेमा सिर्फ एक कहानी नहीं था बल्कि जज्बात और देशभक्ति का एक आईना था। हाँ कैमरा, 1990 से 2000 का वो सुनहरा युग जहाँ हर फिल्म में इमोशन भी था, एक्शन भी और भारत माँ के लिए मर मिटने का जज्बा भी। वो वक्त जब सनी देओल व अक्षय खन्ना ने बॉर्डर और LOC कारगिल में दिखाया था कि असली हीरो वो होते हैं जो सरहद पर मुस्कुराते हुए शहादत देते हैं। सही कहा कैमरा। और इस दौर के हीरो हीरोइंस, विलेंस और कॉमेडियंस सबने मिलकर 90s का जादू बना दिया था। शाहरुख खान, गोविंदा, अजय देवगन, सनी देओल जैसे हीरोज और अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, आशुतोष राणा जैसे विलेन सिनेमा का असली रोमांच बढ़ाते थे।
क्या आप सभी जानते हैं कि अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई गई है? Yes, sir. It is related to Pakistan's reaction on Siachen Glacier. बिल्कुल, पाकिस्तान फिर कुछ बड़ा प्लान बना रहा है, लेकिन इस बार हम तैयार हैं। लेफ्टिनेंट महावीर और कैप्टन खन्ना, आप दोनों इस ऑपरेशन को हैंडल करेंगे। यस सर, हमारी ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है। ये धरती मेरी माँ है सर, और मेरी माँ पे कोई नजर उठाए ये उसका बेटा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेल सेड मेजर, गुड लक सोल्जर्स, जय हिंद, जय हिंद। जवानों, दुश्मन सरहद के पार अपनी नियत दिखा चुका है। अब वक्त आ गया है उन्हें दिखाने का कि भारत के सिपाही कभी पीछे नहीं हटते। यस सर, हमें ऑर्डर्स मिल चुके हैं। आज हम सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं, अपनी माँ के मान के लिए लड़ेंगे। हर सिपाही तैयार हो जाए। जय हिंद, जय हिंद। तुम लोगों को क्या लगता है हर बार तुम्हारा हिंदुस्तान बच जाएगा? इस बार तो फतेह हमारी है। एक एक को गोलियों से छलनी कर देंगे। इस बार तो पाकिस्तान का ही परचम लहराएगा। तुम्हारे पास जज्बा होगा, लेकिन हमारे पास ईमान है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने तुम लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाके कहीं तुम्हारे सर पर तिरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी करने की बात करते हो तुम लोग। तुम्हें इतना गुरूर है अपनी जमीन पर? देखते हैं मैदान जंग में कौन जीतता है। हम बोलते कम है जनाब, लेकिन दुश्मनों को याद बहुत रह जाते हैं। माँ के लिए मुझे मेरी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जाके बता देना अपने मुल्क को, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय, जय हिंद। सर, माँ से कहना उसका बेटा सरहद पे अपना फर्ज निभा गया। कैप्टन अर्जुन, स्टे विथ मी, हम साथ वापस जाएंगे। जीत के बाद साथ वापस घर जाएंगे अर्जुन। है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों, मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उसे जाके तू ये पैगाम दे। शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। अब ये देखेंगे कि हिंदुस्तान झुकता नहीं, झुकाता है। लेफ्ट फ्लैंक संभालो, कवर फायर दो, टारगेट इनसाइड, फायर। भारत माता की जय, जय हिंद। Alpha Command, this is Bravo Unit from Shivgarh Ridge. Enemy post secured. Requesting immediate medical support. We have multiple injured cases. Over. लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना।
कह के गया था ना बेटा, इस बार जल्दी लौटूंगा। लौट आया तू। पर ऐसे नहीं देखना था तुझे। तुझ पर गर्व है मुझे। माँ होती रो सकती हूँ, पर तू देश के लिए गया। ये दुख भी अब इज्जत बन गया। तेरी राहत के अखियां जाने कैसा कैसा होए जिया, तेरी राहत के अखियां जाने कैसा कैसा होए जिया। गार्ड ऑफ ऑनर, पोजीशन, रेडी, एम, फायर। क्या बताऊं ना कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा बोला सालों ना जहाँ है यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ। दर्शकों, अब इस शाम का सबसे खास और गर्व से भरा पल आने वाला है। 90 से 2000 की सिनेमा की वो धड़कनें जिन्हें अमर बनाया था नदीम श्रवण, जतिन ललित, AR रहमान और अनु मलिक जैसे संगीतकारों और फिल्मकारों ने, और जिन कहानियों को जीवन दिया था यश चोपड़ा, सूरज बड़जात्या, सुभाष घई, राकेश रोशन जैसे महान निर्देशकों ने, जिनकी धुनों और आवाज़ों ने पूरे भारत के दिलों में प्यार और देशभक्ति दोनों जगाए, वो थे कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और अभिजीत भट्टाचार्य। और कैमरा उन धुनों पर जिसने पूरे भारत को नचाया, वो थी हमारी सुपरस्टार अभिनेत्रियां रवीना टंडन और करिश्मा कपूर की दमदार परफॉर्मेंस, तब्बू की चुलबुलाहट, इन सब ने 90 के दशक के डांस को एक नई पहचान दी थी। आज हम उसी भाव और उसी देशभक्ति की आग को अपने डांस में लेकर आए हैं। तो तैयार हो जाइए देशभक्ति के जज्बे से भरी एक शानदार और जोशीली डांस प्रस्तुति के लिए। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। ऐ वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -20 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजाद की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। अरे ये रोशनी, ये हवा, ये स्टेज पे ये कौन है? अरे ये कौन है भाई? लो, तुम इसे नहीं जानते? ये तो ऋतिक रोशन का लाडला जादू है। वही ऋतिक रोशन जो कोई मिल गया, क्रिश, धूम 2 का होना प्यार है से बॉलीवुड पर छा गया था। सन 2000 से 2010 तक का दशक बॉलीवुड के लिए एक प्रमुख समय माना जाता है। इस समय पुराने सितारों की चमक बरकरार थी और नई पीढ़ी के अभिनेता एवं अभिनेत्रियां उभरकर सामने आए। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। अरे ये जादू तो गाना भी गाता है। फिल्म में तो बोलने नहीं दिया, लेकिन सिनेमा के रंग NWS के संग में मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। अब जो मैं उस दौर के बारे में बताने जा रहा हूँ तो तुम भी सुनो। अभिनेताओं की अगर बात करें तो वीर ज़ारा, चक दे इंडिया, ओम शांति ओम से तो शाहरुख खुद ब खुद याद आ जाते हैं। उस दौर की फेमस मूवीज
जैसे तेरे नाम, वॉन्टेड, लगान, रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, हेरा फेरी, भूल भुलैया, हम तुम, सलाम नमस्ते, लव आजकल, सिंघम और उन्हें फेमस बनाने वाले एक्टर्स जैसे सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, रणबीर कपूर, सैफ अली खान और अजय देवगन को भला कौन भूल सकता है। अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल। और हाँ, कुछ हॉरर फिल्म्स भी आई थी, तो चलिए हम पेश करते हैं उस जमाने का एक हॉरर सीन। इतने सालों बाद आखिर मैं लौट आई हूँ। ये मेरा पुश्तैनी घर है विवान। अब मैं इसे खूबसूरत रिजॉर्ट बनाऊंगी। वाह अवनी, ये तो सच में महाराजाओं वाला घर है। बस थोड़ी सफाई हो जाए तो स्वर्ग बन जाएगा। पर ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही। अरे मकड़ी के जाले से डर गए विवान जी। चलो पहले झाड़ू पकड़ो फिर भूत पकड़ना। अरे ये हवा थी या किसी ने बंद किया? शायद हवा थी। चलो अंदर चलते हैं। हवा नहीं थी, कुछ और था। अवनी, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गई। रिया, मैंने किसी को देखा। आईने में एक औरत नाच रही थी। आईना चमक रहा था ना? शायद तेरी थकान हो। चल कमरे में चलते हैं। अवनी, आईने में फिर कोई है। कभी कभी डर हमारे मन की उपज होता है, पर कभी कभी वो असली भी होता है। डॉक्टर, अपनी अजीब अजीब बातें करती है, रातों को नाचती है और कभी कभी किसी मंजुलिका का नाम लेती है। कभी कभी नींद में भी इंसान अपने डर को बोल देता है, पर अवनी सच में बदल गई है। मैं बीमार नहीं हूँ, बस मुझे कोई अपने पास बुलाता है। नींद ही मन का सबसे गहरा रास्ता है। वहाँ जो छिपा है वही हमें डराता है। प्रणाम पंडित जी, मैं डॉक्टर आदित्य। मैंने ही आपको यहाँ बुलवाया है। मैं आपको इस महल में हो रही घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ। इस महल की दीवारें बहुत कुछ कहती हैं डॉक्टर साहब। सुना है बंगाल की एक नर्तकी यहाँ आई थी, मंजुलिका नाम था उसका। देखिए इन दीवारों पर उकेरी गई आकृतियाँ, हर चित्र में दर्द छिपा है। यह नाच सिर्फ कला नहीं, प्रतिशोध का प्रतीक है। ओम शांति भूतात्म नमः। यहाँ कोई आत्मा अभी भी बंधी हुई है। तो क्या अवनी से उस आत्मा का कोई रिश्ता है? ये देखो, मंजुलिका की डायरी। मैंने उससे प्रेम किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं नहीं मरूंगी जब तक न्याय ना मिले। मेरे प्रेम ने मुझे मारा, अब उसका अंश भी मरेगा। अवनी, तेरी चाल मंजुलिका जैसी क्यों हो गई है? यह आत्मा मुक्त नहीं है, इसे अपमान के साथ मरण मिला था। जब तक कोई इसे क्षमा नहीं देगा, ये शांति नहीं पाएगी। महल की हर ईंट इसका दर्द कहती है। समझ जाइए सब। राजा ने वादा तोड़ा, अब मेरा नृत्य अधूरा नहीं रहेगा। मंजुलिका, यह नृत्य तुझे मुक्ति नहीं देगा। क्षमा ही एकमात्र मार्ग है, प्रतिशोध नहीं। प्रेम ही तेरी जंजीरें तोड़ सकता है। यो देवं न विश्यति सा सदा विनश्यति।
मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। अवनी रुक जाओ, तुम वो नहीं हो। प्लीज रुक जा अवनी, अब तू अकेली नहीं है। अब कोई अवनी नहीं, सिर्फ मैं हूँ मंजुलिका। मंजुलिका, प्रेम से जन्मित आत्मा को केवल प्रेम से ही मुक्ति मिलती है। हे देवी मंजुलिका, तुम्हारा नृत्य अधूरा नहीं, तुम्हारा जीवन अधूरा था। अब प्रेम से उसे पूरा करो, बदले से नहीं। अगर तू सच्चा प्रेम चाहती है मंजुलिका, तो क्षमा कर दे, खुद को भी और उसे भी। नहीं, मेरा प्रतिशोध बदले से ही पूरा होगा। तो ले तलवार, ले ले अपना बदला और वादा कर कि अब इस शरीर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। सब खत्म हो गया है ना डॉक्टर? काश मंजुलिका को अब सच में शांति मिल गई हो। हर आत्मा का अंत तभी होता है जब कोई उसकी कहानी सुन लेता है। आज हमने मंजुलिका को सुना है, शायद इसीलिए अब वो शांत है। कभी कभी अंत भी एक नई शुरुआत होती है। আমি যে তোমার শুধু যে তোমার तररदुम तररदुम। अरे ये जादू तो सुर भी लगा लेता है। लगता है स्किट कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। उस समय ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, बिपाशा बासु, कटरीना कैफ, प्रीति जिंटा और काजोल फेमस रही थी। आज धरती से गगन का, फूलों से चमन का हो रहा मिलन, जादू जादू। लगता है जादू को अपनी दोस्त प्रीति जिंटा की याद आ गई। और उस समय के म्यूजिक कंपोजर्स का जमाना ही अलग था। प्रीतम, के, शंकर एहसान लॉय, हिमेश, विशाल शेखर सबने मिलकर पूरा दौर सजा दिया था। चंदा चमके चम चम, चीखे जो गन्ना चोर, चीटी चटे चीनी चटोरी चीनी खोर। बस करो भाई, मूवी में तो धूप के अलावा कुछ बोला नहीं। अब यहाँ इसका रेडियो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। और जब इतना ही शानदार म्यूजिक बना हो तो उसका असर स्टेज पर भी तो दिखना चाहिए। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे निकल गया। अरे ये तो यूएफओ आया है। जादू तो वापस जा रहा है। बाय बाय जादू। बाय बाय जादू। तो हम भी चलते हैं।
डांस की दुनिया में। अजनबी हवाएं बेकरार है, हजारों नरकों में जीने की आग लेकर के आई है तेरे पास, दर्दों में बिलख रही घुट रही है उसकी सांस, मरी है पर सोई नहीं। भूत है यहाँ कोई, भूत है यहाँ कोई, आई है तुझे लेने। भूत है यहाँ कोई। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है खाद मौत की बिछी बिछी
गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किसमें दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। I dream of night, I dream of day, I dream of watching you fade away. रमती आवे माड़ी रमती आवे, मेलडी माड़ी आज रमती आवे। ये रमती आवे माड़ी रमती आवे, कणका माड़ी आज रमती आवे। ये रमती आवे माड़ी रमती आवे, धनबाई माड़ी आज रमती आवे। ये रमती आवे माड़ी रमती आवे, छोटीला वाली आज रमती आवे। मैं वही रील हूँ जो कहानियों को समेटती है अपने घेरे में। 2010 से 2025 तक मैंने देखे हैं युद्ध, प्रेम और बलिदान। 2010 में दबंग सलमान खान ने एक नए दौर का आगाज किया। और मैं वही कैमरा हूँ जो सत्य को आंखों में भरता है। जब कंगना रनौत ने मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में झांसी की रानी बनकर तलवार उठाई, या जब रणवीर सिंह ने बाजीराव मस्तानी में बाजीराव और फिर पद्मावत में खिलजी बनकर इतिहास को दो रूपों में जिया। मैंने हर भाव हर चिंगारी अपने लेंस में कैद की। मैंने संजय दत्त को पानीपत में अहमद शाह अब्दाली के रूप में देखा, तो वही कैमरा अर्जुन कपूर को सदाशिव भाऊ बनते हुए भी पकड़ रहा था। हर फ्रेम में इतिहास की स्याही बह रही थी। 2020 में तान्हाजी द अनसंग वॉरियर में अजय देवगन के साथ वीरता ने फिर पर्दे पर कदम रखा। 2022 में आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी बनकर हमें इतिहास और सामाजिक बदलाव दोनों का एहसास कराया। 2023 में विक्की कौशल ने सैम बहादुर बनकर राष्ट्रपरस्त कहानियों को फिर एक नया मंच दिया। और 2026 के लिए मैं तैयार हूँ और भी कहानियाँ समेटने को। फिल्में केवल पर्दे पर नहीं चलती, वे रगों में दौड़ती हैं। जब शाहिद कपूर ने पद्मावत में महारावल रतन सिंह बनकर मर्यादा निभाई और दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती बनकर जौहर की ज्वाला में कूदना चुना, वो दृश्य कहानियां नहीं इतिहास के पल थे। हमने न सिर्फ लड़ाइयाँ दिखाई हैं, हमने किरदारों का मन भी उकेरा है। क्योंकि सच्चा इतिहास वही है जो दिल से देखे, आंखों से समझे। हम दोनों रील और कैमरा मिलकर इतिहास को भविष्य से जोड़ते हैं। दरबार संभल जाओ, धरती लाने वाला, कहर बरपाने वाला, सल्तनत है गजनी का बादशाह सुल्तान मोहम्मद गौरी दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। सावधान, सुल्तान का फरमान सुन लो। हिंदुस्तान का बंदी राजा पृथ्वीराज चौहान इसी वक्त दरबार में पेश किया जाए और उसके साथ उसका कवि चंद्रवरदाई भी लाया जाए, ताकि आज इस दरबार में जीतने वाले का हौसला और हारने वाले का अहंकार दोनों का फैसला हो सके।
मौला, आपके हुक्म की तामील की जा रही है। हिंदुस्तान का बंदी राजा पृथ्वीराज चौहान इसी वक्त दरबार में पेश होने आ रहा है। चौहान, तेरी वीरता की बड़ी कहानियां सुनी है। आज एक नया खेल खेलते हैं। तेरे सामने आएगा मौत का शिकारी, एक शेर। अगर तू बच गया तो धनुष मिलेगा, फिर तीर चलाना, समझे? क्या अब तुम जानवरों से लड़वा कर अपने मनोरंजन की सीमा लांघना चाहते हो? हाँ, चलो लाओ वो शेर। शेर को छोड़ दो, देखता हूँ ये अंधा राजा क्या कर लेता है। शेर को मार दिया। धनुष लाओ, अब तीर चलाने दो इसे। राजा बंदी हो सकता है, पर उसका आत्मगौरव नहीं। गौरी, तू सोचता है तू जीत गया, पर तू केवल शरीर को बांध पाया है, आत्मा को नहीं। बहुत बोले तुम दोनों, चलो मनोरंजन करते हैं। इस संधे राजा को धनुष दो और कहो मुझे निशाना बनाकर तीर चलाए। सुल्तान, ये तो मजा ही आ जाएगा। अंधा राजा और तीरंदाजी। दिशा बता दो चंद्र, अब जीवन का अंत करूं। सुन राजन, एक ही बार और किया समर हो जाएगा। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान, मत चूको चौहान। सुल्तान, सुल्तान मारा गया। अब अंतिम समय है चंद्र। हाँ राजन, चलो उस लोग जहाँ केवल वीर होते हैं। क्षमा राजन। इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, वह पर्दे पर जीवित होता है। जब कोई कैमरा तलवार की चमक को कैद करता है, तब संवादों में सम्राटों की सांसें सुनाई देती हैं। आइए देखते हैं इस पर आधारित एक डांस परफॉर्मेंस।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी। धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। कैमरा, तुम्हें पता है सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज का आईना है। हर फिल्म एक सवाल उठाती है और हर किरदार किसी सच्चाई को उजागर करता है। हाँ रील, यही तो है पैरेलल सिनेमा, जहाँ कहानी चमक दमक से नहीं, ईमानदारी और यथार्थ से आगे बढ़ती है। जैसे श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित मंथन ने किसानों की ताकत दिखाई, गोविंद निहलानी द्वारा निर्देशित अर्थ सत्य, हिंसा और सिस्टम की सच्चाई को उजागर करता है। मणिकौल द्वारा निर्देशित दुविधा रिश्तों की उलझन दिखाता है। बासु चैटर्जी द्वारा निर्देशित एक रुका हुआ फैसला न्याय का नया अर्थ सिखाता है। केतन मेहता द्वारा निर्देशित मिर्च मसाला महिलाओं की ताकत पुकारता है। शाहिद खान द्वारा निर्देशित स्लमडॉग मिलियनेयर उम्मीद और संघर्ष की जीत दिखाता है। कुंदन शाह द्वारा निर्देशित जाने भी दो यारों भ्रष्टाचार पर सबसे तीखा व्यंग प्रस्तुत करता है। वो फिल्में जहाँ कैमरा सिर्फ चेहरों को नहीं, चरित्र और संघर्ष को पकड़ता है। वो कलाकार जिनके अभिनय ने सिनेमा को विचार बना दिया, जैसे नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इरफान खान और मनोज बाजपेयी। और वो अभिनेत्रियां जिन्होंने समाज को आवाज दी, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी और दीप्ति नवल। पर आज भी बहुत लोग संघर्ष में हैं। काम है पर मौका नहीं, मेहनत है पर पहचान नहीं, सपने हैं पर साधन नहीं। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत अब जाग रहा है। गांव अब पीछे नहीं। नई सड़कें, नई बिजली, नए अवसर और नए सपनों के साथ चल रहा है। आइए देखें कैसे संघर्ष की चट्टानों से बदलाव की नदियां निकलती हैं। कभी ये धरती अपनी शक्ति के लिए जानी जाती थी, जहाँ हर बीज सवाल बनकर उगता था और हर पेड़ जवाब ढूंढता था।
ये वही भारत है जो कभी संघर्ष की तस्वीर था। आज भी कुछ नहीं मिला रघु। काम तो बहुत है मीना, पर मजदूरों को मौका ही नहीं मिलता है। कह रहे हैं पहले सेल्फी विद डेवलपमेंट खिंचवाओ, फिर ही मजदूरी मिलेगी। तो अब क्या भूख मिटाने के लिए भी पोज देना पड़ेगा? नमस्कार, मैं सुधीर, भारत बदल रहा है चैनल से। हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं, खुशहाल किसान समृद्ध भारत। आप दोनों बहुत ही परफेक्ट दिख रहे हैं, बस थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। हम मुस्कुरा भी देंगे साहब, पर क्या आप इन आंसुओं को भी एडिट कर देंगे? देखिए, दर्शक सच्चाई नहीं भावनाएं पसंद करते हैं। तो फिर ये लिख दीजिए ना साहब कि अब भारत में आंसू भी डिजिटल हो गए हैं। अरे देखो, नेताजी आ गए हैं। हाँ, गाँव की फोटो भेजो, प्रधानमंत्री जी खुश होंगे। अरे भाई, कैमरे के सामने थोड़ा मुस्कुरा दो ना। अरे थोड़ा मुस्कुरा दो ना भाई। साहब, अगर मुस्कान से पेट भरता तो हम सबसे अमीर होते। आप भावुक हो रही हैं। देश तरक्की कर रहा है, बस नजरिया बदलना होगा। चलिए, हम आपको काम दिलवाते हैं। और सच यही है, वो दौर अब पीछे रह गया है। भारत अब आगे बढ़ रहा है। गांव में सड़कें हैं, बिजली है और मेहनत कश हाथों को भी अब अवसर मिलने लगा है। संघर्ष अभी बाकी है, पर सफर सही दिशा में है। तो देखिए दर्शकों, भारत बदल रहा है, सपनों से हकीकत तक। और देखो, आज कैमरा रील बन गया है। सिनेमा विचार नहीं बदलता, बस फॉलोअर्स बदलते हैं। अब कहानी से ज़्यादा ज़रूरी है फिल्टर, और सच्चाई से ज़्यादा ज़रूरी है लाइक। हाँ, अब भावनाएं नहीं दिखाई जाती, सिर्फ इमोजीज भेजे जाते हैं। सत्य 30 सेकंड में आता है और अगले ही पल स्क्रॉल होकर चला जाता है। कभी सिनेमा समाज को दिशा देता था, आज सोशल मीडिया उसे दिशा भ्रष्ट कर रहा है। हर हाथ में मोबाइल है, पर हर दिमाग में विचार नहीं। पर उम्मीद अभी भी जिंदा है रील। जब कोई बच्चा सवाल पूछता है, जब कोई मंच सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, वह समानांतर सिनेमा आज भी जीवित है। और आज वही सिनेमा फिर लौट रहा है, नए युग के बच्चों के अभिनय में, उनकी हंसी, उनके व्यंग और उनके विचारों में। तो तैयार हो रील? आज फिर चलाना है सच्चाई की रील, जो मोबाइल नहीं मन को झकझोर दे। चलो शुरू करते हैं। लाइट, कैमरा और सच्चाई एक्शन। अब प्रस्तुत है समानांतर सिनेमा से प्रेरित एक व्यंग्यात्मक प्रस्तुति, महाभारत, भ्रम और बवाल। देवियों और सज्जनों, स्वागत है इतिहास के सबसे वायरल युद्ध में, महाभारत 2.0 द सोशल मीडिया वॉर। जहां धर्मराज अब गूगल पर सत्य खोजते हैं, द्रौपदी इन्फ्लुएंसर है, भीम फिटनेस ब्लॉगर है, शकुनी जर्नलिस्ट है और दुर्योधन सोशल मीडिया का किंग। लेकिन आज सभा में आए कुछ नए फॉलोअर्स, लंका से, रामगढ़ से और मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी। मैं हूँ शकुनी, इस डिजिटल कुरुक्षेत्र का एंकर। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, आप देख रहे हैं महाभारत लाइव।
अरे ये द्रौपदी क्या कर रही है? हे एवरीवन, मैं हूँ @द्रौपदी रियल। आज मेरा नया हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग जस्टिस फॉर द्रौपदी, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स घट रहे हैं और ट्रोल्स बढ़ रहे हैं। द्रौपदी इस सभा में तुम अकेली नहीं हो, यह सभा अब पब्लिक है। मैं यहाँ के अकाउंट्स का कंट्रोलर हूँ और जो मुझे अनफॉलो करेगा उसे मैं ब्लॉक कर दूंगा। दुर्योधन, तुम मुझे ब्लॉक करोगे? मैं नया अकाउंट बना लूंगी, @द्रौपदी ऑफिशियल 2। मैं भीम आज इस डिजिटल कुरुक्षेत्र में प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस दुर्योधन का फेक अकाउंट डिलीट करवा कर ही रहूँगा। पहले वोट गधा से होते थे, अब कमेंट सेक्शन में होते हैं। भीम, तू प्रतिज्ञा करता है? मैं तो हर घंटे अपना स्टेटस अपडेट करता हूँ। तू कहता है कि युद्ध करेगा, लेकिन तू भूल गया है कि मैं इस डिजिटल स्पेस का एडमिन हूँ। भ्राताश्री, आप कहो तो मैं अपने धनुष्वान से इस दुर्योधन का वाईफाई ऑफ कर दूं। अर्जुन भैया, तब भले बात तलते हैं ना, तो हम तो बीच में बात नहीं करना चाहिए। चलो हम तब गेम खेलते हैं। मैं हूँ धर्मराज। धर्म कहता है जो ट्वीट करेगा वही ट्रेंड करेगा। मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, सिर्फ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। यू आर वायरल। महाराज, आप अपनी मूवी एंजॉय कीजिए, ये नोटिफिकेशंस तो आते रहते हैं। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटक उरगाः विद्रवन्ति भयात् भीता मरुगित्यो इव सदा प्रजाः। मैं भी आया हूँ इस डिजिटल युग में। अब मेरे 10 सिर 10 अकाउंट चलाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, रावण ने फेसबुक पर 10 फेक आईडी बनाई हैं। रावण के 10 अकाउंट हुए हैं, 100 फॉलोअर्स तो मेरे ही ज्यादा हैं। मेरा नाम रावण है, तीनों लोग मुझे फॉलो करते हैं। ये क्या हो रहा है? और ये रावण यहाँ पे क्या कर रहा है? महाराज, लगता है पास वाले थिएटर में रामायण की शूटिंग चल रही है। ये रावण गलती से महाभारत के सेट पर आ गया। धर्म चाहे ऑफलाइन हो जाए, पर उसका सर्वर कभी डाउन नहीं होता। शकुन, कितने फॉलोवर्स थे तेरे? 50,000। सुना सुना, पूरे 50,000। और अब कितने बचे? 300। जब फॉलोवर्स घटते हैं ना तो बहुत डर लगता है, और जो डर गया समझो मर गया। अरे, अब एक गब्बर बीच में कहाँ से आ गया? अरे देवा, ये तो गड़बड़ है रे बाबा। मैं इंस्टा पर आया हूँ पर किसी ने लाइक भी नहीं दिया रे। मैंने सोचा रील बनाऊं, पर लगता है फोन का स्टोरेज फुल हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज,
बाबू राव का स्टोरेज हुआ फुल, जस्टिस डिलेड। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं, इन सब को उठा ले। पुत्र दुर्योधन, ये सब क्या हो रहा है? कौन है जिसने मेरा मीम बनाया? मेरे 10 अकाउंट सस्पेंड क्यों हुए? मेरी पोस्ट पर 0 कमेंट क्यों है? मेरा हैशटैग ट्रेंडिंग क्यों नहीं? मेरा मोटिवेशन रील डिलीट हो गया। शांति रखो, शांति रखो, ट्रेंडिंग वोट मेरे पास है। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह। अरे ओ शहंशाह, तू यहाँ क्या करने आया है? लोगों को याद दिलाने कि इंटरनेट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बदलाव के लिए है। सत्य को ट्रेंड नहीं, उसे समझना पड़ता है। पहले चीरहरण हुआ था सभा में, आज विचारों का हो रहा है सोशल मीडिया पर। पहले धर्मराज मौन थे, आज सब बोलते हैं पर सुनता कोई नहीं। सुनो सब, सोशल मीडिया अगर सही काम में लगे तो ये नए भारत का सबसे बड़ा अस्त्र है। पोस्ट से पहले सोचो, क्या ये समाज को जोड़ता है या तोड़ता है? महाभारत अब सिर्फ इतिहास नहीं, हर स्क्रीन पे चल रही है। सच्चाई वर्सेस दिखावे की। सोशल मीडिया हमारा दुश्मन नहीं है, हमें बस उसका दोस्त बनना सीखना है। लाइक से नहीं, कर्म से बनाओ पहचान, यही है नए भारत की असली जान। World school students. Absolutely, our students have truly set the stage on fire. You know, dear guest, we have a short but sparkling surprise for you today. Because it's time to welcome the teachers of our school. But today, they are not entering a classroom, they are entering the runway. Today, they shine not only as teachers but as elegant models straight out of a movie frame. So, presenting the blockbuster, the NWS Teachers Ramp Walk. Let's cheer for our teachers as they walk with grace and confidence.
रही सरसों सकल बना ए सकल बना सकल बना फूल रही सरसों सकल बना फूल रही सरसों सकल बना अम्बुआ फूले टेसु फूले अम्बुआ फूले टेसु फूले गोरी करत सिंगार मालनिया गढ़वाले आई कर सो सकल बना फूल रही सरसों सकल बना फूल रही सरसों तरह तरह के फूल मंगाए तरह तरह के फूल मंगाए ले गढ़वा हाथन में आए ले गढ़वा हाथन में आए निजामुद्दीन के दरवाजे पर निजामुद्दीन के दरवाजे पर आमद कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों सकल बना फूल रही सरसों सकल बना फूल रही सरसों सकल बना ए सकल बना सकल बना फूल रही सरसों सकल बना फूल रही सरसों सकल बना अम्बुआ फूले टेसु फूले अम्बुआ फूले टेसु फूले गोरी करत सिंगार मालनिया गढ़वाले आई कर सो सकल बना फूल रही सरसों सकल बना फूल रही सरसों And with this stunning ramp walk, we now step into the closing moments of tonight's celebration. As we close this wonderful show, we bow our heads in gratitude to the Almighty, the silent director behind every success tonight. We also extend our heartfelt thanks to all the dignitaries and guests, parents, teachers, students, dedicated staff, support staff, and everyone who contributed to this beautiful evening, along with choreographers from Gujarat. If tonight was a film, your presence was the sparkle that completed the frame. Thank you for being part of our journey.